हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो। लेकिन 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ। लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ। बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुम्हार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। तो कलम दे भैया। किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। काशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं। बहुत समाज सेवी थे, बहुत काम किया उन्होंने। शुरुआती दिनों में वो जब भाषण देते थे तो एक कलम अपने हाथ में रखते थे। कलम के माध्यम से वो बताते थे ये सवर्ण है, यानी टाप पर जो बैठा है ये सवर्ण है, ये जो उसके नीचे बैठा है ये बनिया है, उसके नीचे जो बैठा है ये पिछड़ा है, जो सबसे नीचे चमक रहा है ये दलित है, शोषित है, पीड़ित है। तो क्या करना है? इस व्यवस्था को पलट देना है। तो जो सवर्ण है उसको सबसे नीचे लाना है, जो बनिया है, व्यापारी है, उसको यहां रखना है, जो पिछड़ी है उसको यहां रखना है। मीडिया वाले बहुत सतर्क है। और जो ये उसको ऊपर लाना है। तो काशीराम जी भगवान की कृपा से आपकी मनसा सफल हुई। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपकी कृपा से आज अगड़ा समाज अगर देखना चाहते हो कहाँ है, तो हम गौशाला में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। हम अयोध्या में रिक्शा चलाते हैं, हमको देख लो। हम मंदिर में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। यानी हम सफाई कर्मचारी के रूप में मौजूद हैं, हमको देख लो। क्योंकि हमने तय कर लिया है हम आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे और जिंदगी भर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप लेते जाओ आरक्षण, हमें नहीं चाहिए। तो जब हम रिक्शा चलाने लगे, गौशाला में काम करने लगे, सफाई कर्मचारी बन गए, तो आपका हमारा विरोध क्यों? आप हमारा विरोध क्यों करते हो? हम तो निरीह बन गए, हम तो दया के पात्र हैं, हमारा विरोध क्यों? हम आपका हक नहीं मार रहे हैं। हमने संविधान के माध्यम से, संविधान सभा में केवल बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे। हमने सहमति से सब छोड़ा था, राजपाट छोड़ा, जमींदारी छोड़ी, सब छोड़ा। हमको आज छोड़ने का पछतावा नहीं है, लेकिन आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप में, क्योंकि आपके समाज के कुछ नकली, कुछ असली जो टॉप पर बैठे हैं, वो आपको ऊपर नहीं आने देना चाहते। हम नहीं, हम तो 75 साल हो गया। हम नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप जरा बुद्धि का प्रयोग करो। जितनी नौकरियां हैं उससे ज्यादा लोग आपके समाज के नौकरी पा चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं।
अरबपति बन चुके हैं, आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन वो अभी अपना दर्जा गरीबी का छोड़ने का तैयार नहीं है। तो जितना माल है सप्लाई होना है उतने लोग वहां पर बैठे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। तुम्हारे जिंदगी में परिवर्तन के विरोधी ये परशुराम के वंशज नहीं है, ये राम के वंशज नहीं है, ये भृगु के वंशज नहीं है। आज तुम्हारे समाज से ही निकल करके जो टॉप पर बैठा है वो आपको नहीं आने दे रहा है। उनका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उनका बेटा बोर्नवीटा पीता है, सिंगल दूध नहीं पीता, अब आपको माठा भी नहीं मिलता और झगड़ा हमसे करने चले आ रहे हो। हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारे बाप दादा भी तुम्हारी रक्षा करते थे, मदद करते थे, हम भी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि तुम हमारे हो। लेकिन झगड़ा करना है तो उनसे करो जो तुम्हारे समाज के लोग टॉप पर बैठे हैं, लेकिन वो नीचे आने को तैयार नहीं है, टॉप से हट करके जाने को तैयार नहीं है, वो टॉप पर रहना चाहते हैं। तो पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों, मेरी आवाज को सुन लो, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, गाली मत देना मुझको, गंभीरता से सोचना, गंभीरता से सोचना।